हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। यहाँ पर आज हम लोग करने वाले हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म और आजीवन। क्या एक ही क्लास में जैन धर्म, बौद्ध धर्म और आजीवन संप्रदाय याद रखना। वैसे जैन धर्म बौद्ध धर्म बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। बट यहाँ पे जो कंटेंट रखा गया पूरा एमपीपीएससी एपी के अकॉर्डिंग रखा गया। क्या एमपीपीएससी एपी के अकॉर्डिंग ही रखा गया है, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान देना आप लोग कि हम जब पढ़ेंगे ना तो एमपीपीएससी एपी हमारा फोकस रहेगा। हालांकि ये क्लास आपकी नेट सेट इत्यादि एग्जाम भी काम में आ सकती है, बट मैं मोस्टली एमपी एपी का माइंडसेट रखूंगा, ठीक है ना। तो बात करते हैं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की। जब आपका ब्राह्मण धर्म है, जो ब्राह्मण धर्म में जब ब्राह्मण धर्म में कट्टरपंथा बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, जीवों की हिंसा बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, ऐसे समय पर बैलों का बलि चल रहा था, वध हो रहा था, वध हो रहा था। जब खेती की आवश्यकता में, खेती में बैलों की आवश्यकता थी। ऐसे में आपके क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा है कि वैदिक धर्म में बढ़ते कर्मकांड, यज्ञों की जटिलता, जातिभेद और छुआछूत और सामाजिक असमानता के विरुद्ध बहुत सारी प्रतिक्रिया है। इसी प्रतिक्रिया के दौरान क्या आपके भारतीय इतिहास में धार्मिक क्रांति और वैचारिक परिवर्तन दिखा गया। एक कब की बात है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात है। कई इतिहासकार इसको भारतीय पुनर्जागरण की बोलते हैं। क्या भारतीय इतिहास में प्राथमिक पुनर्जागरण के नाम से भी जानते हैं। इस प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, अनेक अशास्त्रीय पंथ आपके जन्म होते हैं। हेटेरोडॉक्स या आपके नॉन वैदिक सेक्ट्स आपके पैदा होते हैं। इनमें आपको जैन संप्रदाय दिखेगा, बौद्ध दिखेगा, आजीवन दिखेगा। आपको बता दूं, इस समय लगभग आपको 62 संप्रदाय देखने को मिलेंगे। कितने बेटा, 62 संप्रदाय देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। और सिर्फ विश्व की बात, भारत की बात नहीं करते हैं, इस समय विश्व में भी आपको बहुत सारे धर्म सुधारक दिखेंगे। जैसे कि आपको भारत में आपको महावीर गौतम बुद्ध दिखेंगे, चीन में आपको कन्फ्यूशियस और लोत्से दिखेंगे, ईरान में आपको जरस्तुस दिखेंगे, यूनान में आपको पाइथागोरस जैसे इतिहास आपको व्यक्तित्व दिखेंगे जो धर्म सुधार की बात कर रहे होंगे, समाज सुधार की बात कर रहे होंगे, कट्टरपंथ का विरोध कर रहे होंगे, ठीक है ना। ऐसे आपको बहुत सारे आपको व्यक्तित्व देखने को मिलेंगे। बात करते हैं जैन परंपरा की। तो जैन परंपरा में आपको पता है एक शाश्वत धर्म माना जाता है, इंटरनल रीजन माना जाता है, शाश्वत है मतलब पहले से चला आ रहा है, बहुत प्राचीन है, जो कभी नष्ट नहीं होगा। 24 तीर्थंकर इसके बताए गए हैं। 24वें तीर्थंकर जो आपके हैं वास्तविक संस्थापक माने जाते, तीर्थंकर का इसके वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं महावीर स्वामी, ठीक है ना। महावीर स्वामी को क्या वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, लेकिन इनके पहले भी 23 तीर्थंकरों की बात होती है और महावीर स्वामी में 24वें माने जाते हैं। तो आपके 23 में कौन थे बेटा, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जिनके पिता आपके अशुसेन थे और मामा माता देवी थी। जो पिता अशुसेन थे बेटा, काशी के जो इक्ष्वाकु वंशी राजा थे, काशी के क्या इक्ष्वाकु वंशी राजा थे। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग किया था और 3 माह की साधना के बाद ज्ञान प्राप्त की थी। इनकी प्रथम अनुयायी बनती है इनकी माता वामा और प्रथम साथ में पुत्री प्रभावती, ठीक है ना। ये प्रभावती गुप्त वाली गुप्त प्रभावती नहीं है, ये आपकी पार्श्वनाथ की पुत्री है। निर्माण की बात करते हैं तो निर्माण इनका सम्मित शिखर से माना जाता है, 100 वर्ष की आयु में, झारखंड में, ठीक है ना। इनका जन्म कहाँ पे, काशी में हुआ था, काशी पे, ठीक है ना, काशी वाराणसी, ठीक है ना। वैसे मोस्टली जैन तीर्थंकरों का जन्म आपका अयोध्या में माना जाता है, इस बात को भी आपको याद रखना है। प्रथम तीर्थंकर की बात करें तो प्रथम तीर्थंकर आपको आदिनाथ मिलेंगे, आदिनाथ, जिनको हम लोग ऋषभ देव के नाम से भी जानते हैं। स्वयंभू कश्यप भी इनको कहा जाता है, क्या इनको स्वयंभू कश्यप के नाम से भी जाना जाता है। वायु प्राण, भागवत प्राण में इनको विष्णु का अवतार बताया गया है, याद रखना। भगवान आदिनाथ को वायु प्राण और भागवत प्राण में क्या विष्णु का अवतार आपको बताया गया है। सात से पुत्र भरत के नाम पर भारतवर्ष नाम पड़ता है। इनके 2 पुत्र होते हैं, भरत और बाहुबली, भरत और बाहुबली, ठीक है ना। तो पुत्र के नाम पर भारतवर्ष बताया जाता है। आपको बता दूं, जब भरत आपके आदिनाथ दीक्षा लेते हैं तो आदिनाथ के पीछे पीछे आपके बाहुबली भी दीक्षा लेते हैं। और पहले आपको पूछा है पहले मोक्ष कौन गया था, तो बाहुबली पहले मोक्ष गए थे, तीर्थंकर बाद में मोक्ष गए थे, ठीक है ना। इस बात को याद रखना। अरिष्ट नवी की बात करें तो अरिष्ट नवी 22वें तीर्थंकर थे। कृष्ण से संबंधित बताए जाते हैं, परंपरा अनुसार क्या कृष्ण के चचेरे भाई कहे जाते हैं, ठीक है ना। अरिष्ट नवी को नैमिनाथ भी बोलते हैं। महावीर स्वामी की बात करते हैं तो 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली बिहार में उनका जन्म हुआ था। कुंडग्राम वैशाली बिहार में जन्म हुआ था। इसको उनको कुंडलपुर नाम, जो दमोह में कुंडलपुर है वो आपका अलग है, ये झारखंड का कुंडग्राम कुंडलपुर आपका अलग है। परिवार की बात करो तो माता आपके सिद्धार्थ थे जो यात्रक कुल के प्रधान थे। कौन से, जात्रक कुल के प्रधान माने जाते हैं, जन जात्रक कुल के। माता तिसला थी या विधि दत्ता, जो कि लिच्छवी प्रमुख चेटक की बहन थी, ठीक है ना। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था, इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, पुत्री प्रियदर्शना और अनुजा थी। क्या बचपन का नाम वर्धमान था, वर्धमान, पत्नी यशोदा थी, पुत्री प्रियदर्शना और अनुजा थी। गृह त्याग की बात करते हैं तो माता पिता की मृत्यु के बाद बड़े भाई की आज्ञा, बड़े भाई का नाम पूछा जाता है आपसे, नंदीवर्धन। बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से इन्होंने गृह त्याग किया था। और कौन से, सड़वन में जाके क्या किया था,
सरवन में अशोक वृक्ष के नीचे भिक्षु बने थे और 13 माह तक वस्त्र त्याग, 13 माह बाद किया गया, उन्होंने वस्त्र त्याग कर दिया था और नग्न तपस्वी 13 माह तक वस्त्र, ऐसे कहा जाता है कि जो वस्त्र पहन के घर से निकले थे वही वस्त्र ये लोग पहनते रहे और 13 माह तक वस्त्र पहने। जैसे ही वस्त्र खराब हो तो किसी से मांगने का प्रयास नहीं किया, अपने आप को निर्गंत कर दिया। ऐसी कई कहानियां प्रचलित हैं जो बताते हैं। इनकी भेंट होती है मखली घोषाल से। राजक गृह में महावीर की भेंट मखली घोषाल से होती है, मखली पुत्र घोषाल, मखली घोषाल से होती है। वह कुछ समय तक तो महावीर का अनुयायी रहता है लेकिन बाद में अलग हो जाता है और आजीवक संप्रदाय की स्थापना करता है। कौन? मखली घोषाल क्या करता है? आजीवक संप्रदाय की स्थापना करता है, ठीक है ना। केवल ज्ञान, महावीर को 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद केवल ज्ञान प्राप्त होता है। 12 वर्ष, कितनी? 42 वर्ष की आयु में। कहाँ पे होता है बेटा? जाम्बिक ग्राम पे होता है, ऋजु पालका नदी पर होता है और साल वृक्ष के नीचे होता है। देखो शुरुआत दीक्षा कहाँ पे ली थी? अशोक वृक्ष के नीचे। दीक्षा कहाँ पे ली थी? अशोक वृक्ष के नीचे दीक्षा ली थी। वहीं को जो मोक्ष प्राप्त होता है या आपका केवल्य प्राप्त होता है कहाँ पे होता है? साल वृक्ष के नीचे होता है, ठीक है। केवल प्राप्त करने के बाद महावीर केवल जिन कहलाते हैं। क्या? केवलिन जिन कहलाते हैं। महावीर के आपको 5 नाम देखने को मिलेंगे, बहुत सारे नाम। केवलिन अर्थात केवल प्राप्त करने वाला, जिन अर्थात इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला, महावीर महान पराक्रम और तपस्या वाला, अरहत पूजनीय और युग होता है। जैन धर्म में पूछा गया अरहत शब्द किस समुदाय से, किस पंथ से आपका? तो जैन पंथ से। निर्गंत की बात करें तो सांसारिक बंधनों से मुक्त होने वाला, और तीर्थंकर की बात करें तो मोक्ष मार्ग का उपदेश देने वाला। तीर्थंकर कौन है आपका? मोक्ष मार्ग का उपदेश देने वाला। निर्वाण की बात करते हैं तो निर्वाण इनको पावापुरी से हुआ है। कहां से बेटा? पावापुरी से निर्वाण कहा जाता है कि महावीर को पावापुरी से निर्वाण हुआ है। नदी की बात करूं तो स्वर्णलुका नदी से प्राप्त हुआ है 72 वर्ष की आयु में। कब? 72 वर्ष की आयु में निर्माण प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। तो निर्माण पावापुरी से हुआ है, स्वर्णलुका नदी से हुआ है, 72 वर्ष की आयु में है। जैन तीर्थंकर उनके प्रतीक चिन्ह देखो आप लोग। तो पहले ऋषभनाथ बैल का चिन्ह, ऐसे याद करो। पहले ऋषभनाथ बैल का चिन्ह, दूसरे अजितनाथ हाथी का चिन्ह, तीसरे संभवनाथ घोड़ा का चिन्ह। एक्चुअली हम लोग जैन है तो ऐसे याद करते थे हम लोग तो, लेकिन मेरे को कभी याद हुए नहीं। आपको सिर्फ मैन बता दूं कौन आपको याद करना है, पर आप एक बार सब लेना। बट ऋषभदेव आपको याद रखना है हाथी, अजितनाथ सॉरी ऋषभदेव बैल, हाँ अजितनाथ हाथी, संभवनाथ घोड़ा। घोड़ा इसलिए कई बार पूछा जाता है कि घोड़ा था कि नहीं था, संभवनाथ का घोड़ा। अब आओगे अभिनंदननाथ आपको मिलेगा यहाँ पे, तो अभिनंदननाथ आपको बंदर याद रखना है, पद्म प्रभु आपको कमल याद रखना है, ठीक है ना। स्वस्तिक आपको सुपार्श्व में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। फिर आपसे यहाँ पे याद रखना मीन कलश। मल्लिनाथ आपसे पूछा गया है, मल्लिनाथ कलश आपको देखने को मिलेगा। अरिष्ट नमी आपको शंख मिलेगा, नवीनाथ, ठीक है ना। अरिष्ट नमी नमीनाथ। पार्श्वनाथ आपके सर्वफल आपको मिलेगा। ये नमीनाथ है, एक नमीनाथ है। एक आपको महावीर का सेन देखने को मिलेगा। ये आपको मुख्य याद करना है। पढ़ना आपको सारे है बट आपको याद इतने ही से करना है। क्या? आपको याद इतने से ही करना है, जो मैंने टिक लगाया ना यही आपको याद करना है, ठीक है ना। पहले ऋषभनाथ बैल का चिन्ह, दूसरे अजितनाथ हाथी का चिन्ह, तीसरे चंबानाथ घोड़ा का चिन्ह, चौथे सुमति अभिनंदनाथ बंदर का चिन्ह, पांचवें सुमतिनाथ क्रौच का चिन्ह, मतलब नहीं है। पदमप्रभु कमलनाथ कमल का चिन्ह, सुपार्षद स्वस्तिक का चिन्ह, ठीक है ना। इतना आपको याद करना है। चलो आगे बढ़े हम लोग, इनको याद किया आपने। चलो अब आ जाओ जैन धर्म की मौलिक शिक्षाएं। जैन धर्म की मौलिक शिक्षाओं की बात करते हैं तो याद रखना महावीर की भाषा क्या है? प्राकृतिक है। जो वर्ड हाईलाइट करो वही आपको याद करना है। महावीर की भाषा उपदेश प्राकृतिक भाषा में दी है, प्राकृतिक भाषा में दी है। प्राकृतिक तो मागधी, प्राकृतिक तो उस समय पे क्या मागधी कहा जाता था, ठीक है ना। प्राकृत को क्या मागधी कहा जाता था, इस बात को आपको रहना। आगे चलकर अपभ्रंश भाषा का विकास होता है। मागधी से क्या होता है आपका? अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ आगे जाकर, इस बात को भी आपको याद रखना है, ठीक ना। आगे बढ़े हम लोग।
क्लास को लाइक तो कर दिया करो भाई साहब, आप लोग क्लास को क्या देखते हो, लाइक ही नहीं करते हो। जैन धर्म के अनुसार संसार क्या है, दुखमय है। मनुष्य जरा अर्थात ओल्ड एज, मृत्यु और तृष्णा से घिरा हुआ है, मृत्यु से घिरा हुआ है, बुढ़ापे से घिरा हुआ है, आपकी इच्छाओं से घिरा हुआ है। इन बंधनों से मुक्ति प्राप्त करने को निर्माण या मोक्ष करना कहा गया है, ठीक है ना। और मनुष्य का जो आपका लक्ष्य है अंतिम जीवन का, क्या मोक्ष होना चाहिए, निर्माण प्राप्ति होनी चाहिए। तीन रत्न बताए गए यहाँ पे कि जैन धर्म में मोक्ष की प्राप्ति के लिए तीन रत्न कौन से, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, रियल फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट आपको बताया गया है। सम्यक दर्शन की बात करें तो जैन तीर्थंकरों और उनके उपदेशों में अटूट श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। सम्यक ज्ञान की बात करें तो वास्तविक ज्ञान, आपको याद रखना 5 वास्तविक ज्ञान, जो रियल ज्ञान है वही ज्ञान आपको वास्तविक होता है। यहाँ पर अनेकांतवाद काम करता है जैन धर्म का, कि एक हाथी खड़ा रहता है, हाथी का एक सूंड होता है, अंदर 5 व्यक्ति खड़े होते हैं, कहानी आपने सुनी होगी, ठीक है ना। आपको पूछा ज्ञान कितने प्रकार का, तो यहाँ पे सम्यक ज्ञान 5 प्रकार का बताया गया है। मति नॉलेज अर्थात सेंसरी नॉलेज, आपकी मति मतलब आप स्पर्श करके या जान के आप किस नॉलेज को ज्ञान कर पा रहे हो, आपने सूंघकर कौन सा ज्ञान प्राप्त करो, अपनी इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त होता है आपको, आपका मति ज्ञान होता है। श्रुति ज्ञान, स्पिरिचुअल, आप अपना सुनकर, आप सुनकर कि हनी सिंह के गाने सुनकर मतलब कि आप कोई आध्यात्मिक बात सुन रहे, स्पिरिचुअल नॉलेज आपको मिल रहा है। अवधि ज्ञान मतलब कि एक आपको पिछले ज्ञान आपको आ जाएगा, आगे ज्ञान आ जाएगा आपको, मना पड़ेगा ज्ञान मतलब आपका मन पढ़ सकता है, थैलीपेस्टिक नॉलेज। और केवल ज्ञान मतलब एक सुप्रीम नॉलेज को कहा जाता है, इसमें कहा जाता है कि एक समय में आपके दिमाग में पूरी दुनिया की चीज चल रही होती है। वही बात मुझे समझ में नहीं आती है, अगर मनुष्य जीवन में आपके जीवन में 2-4 बातें इकट्ठी चल जाए तो आप परेशान हो जाओगे, और केवल ज्ञान की प्राप्ति होने पर आपकी जिंदगी में पूरी मन में सब बातें चल जाए, परेशान नहीं होते होगे क्या। ये बस जैन धर्म का यही कॉन्सेप्ट मुझे समझ में है, केवल ज्ञान वाला। 5 महावत की बात करूं तो जैन धर्म में सम्यक आचरण की बात की गई है, और सम्यक आचरण के लिए 5 महाव्रतों के पालन को आगे बताया गया है। कौन कौन से, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचार्य, मतलब किसी को मारेंगे नहीं, कभी झूठ नहीं बोलेंगे। अस्तेय मतलब कि चोरी नहीं करेंगे। अपरिग्रह मतलब कि उपयोग से ज्यादा वस्तु नहीं रखेंगे, ठीक है। आपको बता दो पारसनाथ महावीर में अंतर क्या है, कि पारसनाथ ने शुरुआत के 4 व्रतों को बताया है, महावीर ने 5वां व्रत जोड़ा था। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, परिग्रह किसके, पारसनाथ के हैं, और 5वां महावीर ने इसमें जोड़ दिया, पंच महाव्रत हो गए। अणुव्रत की बात करें तो अणुव्रत होते हैं, महाव्रत होते हैं। तो अणुव्रत क्या होते हैं, जो आपके पंच महाव्रत दिख रहे हैं, इन्हीं व्रत को जब सिंपल साधारण रूप से फॉलो एक ग्रस्त व्यक्ति करता है, हम जैसे लोग फॉलो करते हैं, तो अणुव्रत हो जाते हैं। और जब इन्हीं को जो साधु लोग होते हैं, जैन या साध्वी लोग होते हैं, वो फॉलो करते हैं, उनको महाव्रत कहते हैं। क्या, महाव्रत कहते हैं, ठीक है ना, याद रखना, पंच महाव्रत, पंच अणुव्रत, ठीक है लिखा ना। चलो जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म का निकट सिद्धांत सांख्य दर्शन से माना जाता है। किससे बेटा, जैन फिलोसफी की दर्शन की बात करें तो निकट दर्शन सांख्य फिलोसफी से माना जाता है। द्रव्य का, जैन धर्म में, जैन दर्शन में द्रव्य को 2 प्रकार के, नास्तिक का है और आस्तिक का है। नास्तिक का मतलब केवल काल, टाइम, कि एक समय, अंतिम समय तक कोई चीज रह सकती है, समय है, काल है। आस्तिक का है जीव और पुद्गल, काल आपको दिखता नहीं है, आपका शरीर है, आपकी जो आपका शरीर है आपके समय के अनुसार बदल रहा है, लेकिन काल आपको दिख नहीं रहा है, समय चल रहा है, समय जीवित है, आपको दिख नहीं रहा है। जैन धर्म बोलता है नास्तिका में काल आता है, काल आपका बढ़ रहा है लेकिन आपको दिख नहीं रहा है। आप कोई भी पेन रख दो, कोई भी चीज रख दो, समय के अनुसार वो नष्ट होगी, समय के अनुसार उसके स्वरूप में परिवर्तन होगा, आत्मा को छोड़कर, ठीक है। कोई भी चाहे जैविक चीज हो चाहे अजैविक चीज हो, सब में आपका क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो जैन धर्म में जो द्रव्य है, एक नास्तिका एक आस्तिका है। नास्तिका में काल हो गया और आस्तिका में क्या होगा, जीव हो गया, अजीब हो गया। जीव जो आत्मा हो गई, अजीब जो आपकी, जिनको हम टच कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, जो आपके मकान इत्यादि हो गया, शरीर आपका हो गया, अजीब हो गया, ठीक ना। जीव और अजीब की बात करते हैं। जीव चेतन तत्व है, इसको आत्मा कहते हैं। अजीब जड़ तत्व है, नॉन कॉन्शियस एलिमेंट है, ठीक ना। जैसे हमारा शरीर हो गया, अजीब है, आपका शरीर अजीब है, आपका पेन, कॉपी, लैपटॉप इत्यादि, मोबाइल इत्यादि अजीब है, बुक्स अजीब है। अजीब 5 प्रकार के होते हैं, पुद्गल, काल, आकाश, धर्म, अधर्म। धर्म, अधर्म, आकाश, काल। क्या, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल, ऐसे आप करो, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल। 5 अजीब होते हैं, याद रखना। क्या बोला, 5 प्रकार के अजीब होते हैं, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल। क्या, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल, ये आपके क्या होते हैं, 5 प्रकार के अजीब होते हैं, ठीक है ना। चलो बात करें आगे, जैन धर्म से दृष्टि से बात करें, जैन धर्म में सृष्टि क्या होती है, पृथ्वी ईश्वर की कैसे बात करता है जैन धर्म। तो देखो जैन धर्म में संसार अनादि है, अनंत है, संसार का कोई निर्माता ईश्वर नहीं है, सृष्टि शाश्वत नियमों के आधार पर चलती है, ठीक है ना। यहाँ पे जो आपका बोलते हैं ना,
ब्राह्मण लोग बोलते हैं कि ब्रह्मा ने पृथ्वी को बनाया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये लोग बोलते हैं पृथ्वी शाश्वत है, अनंत है, इसका कोई ना बना सकता है ना कोई नष्ट कर सकता है, ठीक है ना, इस बात को याद रखना। और सृष्टि कैसे आपकी जैन धर्म के अनुसार शाश्वत नियमों के अनुसार चलती है। कालचक्र की बात करते हैं तो ये लोग जैन धर्म में दो काल होते हैं, उत्सर्पणी काल और आपका अवसर्पणी काल। तो उत्सर्पणी का अर्थ क्या है बेटा? उत्सर्पणी, उठ रहा है उन्नत की ओर। जब काल विकास अवस्था में होता है, उन्नत अवस्था में होता है, उसको उत्सर्पणी बोलते हैं। और जब काल आपका अवसर्पणी होता है, उसको पतन या ह्रास का काल होता है। क्या पतन या ह्रास का काल होता है? मनुष्य के जीवन में दो काल आते हैं, या उत्सर्पणी काल आता है या अवसर्पणी काल आता है। मनुष्य का जीवन या तो ग्रोथ की तरफ होता है या डिग्रोथ की तरफ होता है, या मनुष्य का जीवन नीचे गिरता है, तरलता में गिरता है, ठीक ना, धरातल पर। इस बात को आपको रखना, उन्नति का काल और आपका विकास का काल। हालांकि ये मनुष्य के जीवन से संबंध नहीं है, ये आपकी पृथ्वी के अनुसार है, पृथ्वी के जीवन के अनुसार है। पृथ्वी जो आपके चक्रीय अवस्था, अपने ब्राह्मण धर्म में चक्रीय अवस्था बताई गई है किसकी? काल की। जो कलयुग हो गया, सतयुग हो गया, पुनर्युग हो गया, ऐसे यहाँ पे बोलते हैं सुखमा सुखमा दुखमा दुखमा सुखमा दुखमा दुखमा दुखमा, ऐसे कुछ बोलते हैं, ठीक ना। तो उत्सर्पणी और अवसर्पणी, ठीक है ना। सलाहका पुरुषों की बात करते हैं तो 63 सलाहका पुरुष बताए गए हैं जैन धर्म में, अर्थात महान पुरुष। क्या? महान पुरुष बताए गए हैं। 24 तीर्थंकर हैं, 12 चक्रवर्ती हैं और अन्य महान पुरुष हैं। ये आपसे पूछा गया है कि सलाहका पुरुष कितने? 63 है। कितने बेटा? 63 है। इसमें जैन धर्म में पुद्गल क्या होते हैं? जैन दर्शन में पुद्गल कर्म पदार्थ है, यही आत्मा को संसार से बांधता है। जो कर्म आपका है, जो आपका कर्म है, चाहे अच्छा कर्म हो चाहे बुरा कर्म हो। आप कई बार बोलते हैं पुण्य करना चाहिए पाप करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए या पाप करना चाहिए। देखो, अगर आप पुण्य करोगे और किसी को रोटी खाने दोगे, अगर पुण्य करोगे किसी को रोटी खाने दोगे, तो बेटा आपको या तो आपने उसका कर्जा चुकाया होगा। अगर आपने कर्जा नहीं चुकाया ना, तो आपने पुण्य बांध लिया, आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा उसको चुकाने के लिए। मतलब वो व्यक्ति फिर जन्म लेगा, वो आपके लिए रोटी खिलाएगा, बराबर ना। डरा रहा हूँ मैं आपके लिए, इसलिए पुण्य ज्यादा नहीं करना है, ये मजाक की चीज है। जब भी आप पुण्य कर्म करते हो तो आप अपने बंधनों को काटते हो, और पाप कर्म करते हो तो अपने बंधनों को बांधते हो। तो यहाँ पे पुद्गल जो बताया गया, पुद्गल जो कर्म है, कर्म को पुद्गल कहा गया है। आत्मा को संसार से बांधा क्या है? कर्म है। कर्म क्या आपका? पुद्गल है, ठीक है ना यार। कर्म क्या आपका? पुद्गल है। जो आप अच्छे बुरे काम करो आपके कर्म में आते हैं। पुद्गल की विशेषता क्या है? संयोग और वियोग संयम संभव है भैया। अपने रिश्ते नाते कर्म है आपके, आप एक पिता की भूमिका में हो, पति की भूमिका हो, भाई की भूमिका में हो, मास्टर की भूमिका में हो, ये सब संयोग वियोग है। इसका सबसे छोटा भाग अणु है, एटम है। समस्त भौतिक पदार्थ अणुओं से बना हुआ है। आपका शरीर भी पुद्गल में आता है। पुद्गल के 4 गुण होते हैं। गुण होते हैं स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। आपका शरीर है, स्पर्श कर सकता है कि नहीं? रस टेस्ट ले सकता है, गंध स्मेल ले सकता है, कलर भी होता है पुद्गल का। आपकी चमड़ी कैसी, आप देख लो, आप लोग बोलते गोरे हो काले हो, भैया आपका संयोग भी हो गए। गोले काले से मतलब नहीं है, आपकी जो आत्मा है उसका कोई रंग नहीं है, उसका कोई स्पर्श नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई गंध नहीं है। अगर आप सूंघ पा रहे हो ना, जैनरम बोलता है, अगर आप सूंघ पा रहे हो ना, तो बेटा आपको लग रहा है आप सूंघ पा रहे हो। क्या? आप नहीं सूंघ पा रहे हो, आपका शरीर सूंघ रहा है, आपकी आत्मा नहीं सूंघ रही है। जैनरम मजा आता है, जब जैनरम पढ़ो ये चीजें भयंकर मजा आती है। लेस्य क्या होता है? कर्मों के प्रभाव से आत्मा में उत्पन्न जो सूक्ष्म रंग होते हैं, लेस्य होते हैं। कर्मों के प्रभाव से जो आत्मा में उत्पन्न रंग होता है। अब शरीर का रंग यहाँ पे बात नहीं कर रहे, जो शरीर के रंग वो बात नहीं है आपका कि आपका शरीर काला है गोरा है, वो नहीं। जो आपके मन में है, जो आपकी आत्मा में, काला रंग आएगा बुरा भाव होगा, नीला रंग बुरा भाव होगा, दूसरा रंग बुरा भाव होगा, पीला लाल श्वेत आपका हरा भाव होगा, अच्छा भाव होगा, ठीक है ना। ठीक है ना यार, पुण्य अर्जक परिवार समझ में आया ना क्या है? लोग के माइंड में एक बहुत बड़ा डाउट है। अब तो जो भी क्लास थे उसको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी की दे रहा हूँ, जिससे आप इस बात को समझो। मैं यहाँ पे प्रॉपर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मोबाइल से आपको बता भी रहा हूँ, मोबाइल से इस शॉर्ट को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिससे सभी के लिए आंसर मिल जाए। आप लोग के आप लोग के अंदर एक डाउट है। डाउट क्या है बेटा? कि जो एमपीपीएससी का हिस्ट्री का आप लोग फॉर्म भर रहे हो, उसमें योग्यता क्या है? उसमें योग्यता क्या है आपको मैं बता चुका हूँ। उसमें आप भी, आपका इतिहास विषय में आपने एमए किया है तो आपका योग्यता है। अगर आपने प्राचीन भारत में किया है तो आपकी योग्यता है। मध्यकालीन भारत में किया है आपने तो आपकी योग्यता है। या आधुनिक भारत में आपने एमए किया हो तो आपकी योग्यता है।
आप बोलो कि मैंने आर्कियोलॉजी के रूप में किया है, तो आप योग्य नहीं हो। लेकिन अगर वो आपका सह विषय के रूप में है, सह विषय के रूप में, तो आप योग्य, मतलब आपने अलग से एक एडिशनल विषय ना, एडिशनल आपने लिया हो, तो आप उसको कर सकते हो, फॉर्म फिल कर सकते हो, क्योंकि आपके पास प्राचीन भारत है, मध्यकालीन आधुनिक इतिहास है। हालांकि अंतिम निर्णय आपका होगा, अंतिम निर्णय बेटा आपका ही होगा कि आपको क्या रिस्क लेनी है। सबसे अच्छा है आप क्या करो, आयोग को क्वेश्चन करो, सबसे बढ़िया, क्योंकि इस पर ना आप कोई प्रोफेसर जिम्मेदारी ले सकते हैं, ना मैं जिम्मेदारी ले सकता हूँ, ना आप ले सकते हो, बराबर ना। आयोग को कॉल करो, आयोग से स्पष्टता मांगो, वो आपको स्पष्टता बताएगा। आयोग के नंबर पे कॉल नहीं हो पा रहा है, आप आयोग के सेंटर जाओ, ऑफलाइन वहां से पूछ के, वहां पे हेल्प डेस्क आपकी होती है, हेल्प डेस्क, वहां वो आपकी सेवा कर देंगे, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखो, अगर आप ऐसे व्याकुल रहोगे तो फिर आप परेशान हो जाओगे, ठीक है ना। ऐसे आप व्याकुल रहोगे तो परेशान, ज्यादा दिक्कत है तो आप मुझे @AJNKIT इस टेलीग्राम आईडी पर मुझे आप क्या करो, एक बार अपनी मार्कशीट भेजो, जो आपकी मार्कशीट होती है फाइनल ईयर की, वो भेजो। जो फाइनल मार्कशीट होती है, अंक सूची होती है, वो भेजना। डिग्री, जो डिग्री आपकी होती है, देखो जब आप सेमेस्टर वाइज करते हो ना, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, जब 4 सेमेस्टर आपके पास होते हैं बेटा, जब 4 सेमेस्टर आपके पास होते हैं, तो आपको डिग्री मिलती है बहुत अच्छे से, डिग्री आपको देना है यहाँ पे, ठीक है ना। डिग्री आपको मिलती है, याद रखना। आप ईयर वाइज करते हो तो ईयर वाइज आपको डिग्री मिलने की संभावना होती भी और नहीं भी होती है, तो इसको एक बार शेयर करना, डिग्री को अपने उसमें भी देख के कंफर्म कर लें कैसा क्या है। बाकी अंतिम रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, आप कितनी बड़ी रिस्क लेना चाहते हो। कहाँ बढ़ते हम लोग, कर्म सिद्धांत की बात करते हैं, कर्म सिद्धांत की। तो कर्म आपके आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। अब कर्म आपके आते हैं, कर्म आपके जाते हैं, किस प्रकार से आपकी आत्मा कर्मों से बनती है। आश्रव, जब कर्मों का पुद्गल की ओर प्रवाह होता है, आत्मा की ओर प्रवाहित होता है, इसको आश्रव कहते हैं। सुनना, इनका अर्थ पूछा जाता है आपसे, पूछा जाता है सेंटेंस, ये सेंटेंस आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, याद रखना। इसलिए मैंने वन लाइनर लिखा है, ज्यादा भाषाएं लिखी है, जो भाषा पूछी जाती है वही मैंने आपकी लिखी है, ठीक है ना। यहाँ पे पूछा जाता है कि कर्म सिद्धांत, तो आश्रव क्या बेटा, कर्मों की आत्मा की ओर प्रवाहित होना, कर्मों का आत्मा की ओर प्रवाहित होना आपका आश्रव है। बंध क्या है, कर्म का आत्मा से जुड़ जाना बंध है। संवर, नए कर्मों का प्रवेश रोकना, नए कर्मों का प्रवेश रोकना। निर्जा क्या है, पूर्व संचित कर्मों का नाश होना। और मोक्ष क्या है, समस्त कर्मों का पूर्ण विनाश होना। इसकी व्याख्या एक नाव के द्वारा की जाती है, क्या आपकी एक नाव के द्वारा की जाती है, ये आपकी नाव है, ये आपकी एक नाव बनी है, इसको प्याला मत समझना, ये नाव है आपकी, ठीक है ना, ये बोट है आपकी, इसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ है, इसमें क्या अंकित सर बैठे हुए हैं। ये मान लो आपकी नाव आत्मा है, नाव क्या है, आपकी आत्मा है, ठीक है ना। नाव में एक छेद हो जाता है, नाव में एक छेद हो जाता है, तो नाव में जब छेद होता है तो समुद्र का पानी या नदी का पानी क्या नाव में आता है, अर्थात कर्मों का आपकी तरफ, आत्मा की तरफ आना हो गया, तो क्या हो गया, आश्रय हो गया, आश्रय हो गया। जब मैंने क्या किया, जब नाव और नाव नाव इस पानी की वजह से डूबने लगी, नाव क्या हुआ, इस पानी की वजह से समुद्र की गहराइयों को छूने लगी, डूबने लगी, अर्थात उसमें बंद गई है, पानी में क्या हुआ, बंद गई है, इसको बंद कहेंगे। लेकिन जैसे ही मेरा दिमाग चलता है कि नहीं भाई, मैंने अब बहुत बुरे कर्म कर लिए, अब मुझे इस चक्कर में नहीं पड़ना है, मैंने करप्शन से बहुत रुपया कमा लिया, भ्रष्टाचारी बहुत कर लिया, मैंने सबको मूर्ख बना लिया, अब मुझे नहीं करना, मैं क्या करूँ, शीत को वापस बंद कर दूंगा। जब मैंने बंद कर दिया है तो नए कर्मों का नया पानी रुक गया, तो नए कर्मों का जब प्रवेश रुक जाता है उसको क्या बोलते हैं, संवर बोलते हैं। इस संवर आपसे पूछा कि संवर और कई लोग गलतियां करते हैं, संवर बार बार पूछा जाता है, ठीक है ना। तो जब मैंने छेद बंद कर दिया तो क्या हो गया, संवर हो गया, क्या हो गया, संवर हो गया है, ठीक है ना। बात करते हैं निर्जरा की, बात करते हैं निर्जरा की। तो निर्जरा क्या है बेटा, निर्जरा, निर्जरा क्या हो जाएगा आपका, बताओ। जब आप पानी, अब क्या होगा, आपने बहुत पाप कर लिया, करप्शन कर लिया, धीमे धीमे पानी क्या करोगे, नाव को डूबने से बचाने के लिए धीमे धीमे क्या करोगे, पानी को बाहर निकालोगे, क्या करोगे, पानी को बाहर उछालोगे, इसको क्या बोलते हैं, निर्जरा, क्या बोलेंगे, निर्जरा। अर्थात पूर्व संचित कर्मों का नाश करना, जो पहले से आपका पानी है उसको आप नाश कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उसको आप नाश कर रहे हो, ठीक है ना। पूर्व संचित पानी को आप क्या कर रहे हो बेटा, नाश कर रहे हो, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है। साथ ही साथ बात करेंगे मोक्ष, जब पूरा पानी खाली हो जाएगा तो वापस क्या हो जाएगी, नाव आपकी सतह पे आ जाएगी, जल की ऊपरी सतह पे आ जाएगी, तो क्या होगा, आपका मोक्ष हो जाएगा। जब आपकी आत्मा पूरी कर्मों से नष्ट हो जाती, विनष्ट हो जाती, कर्मों का पूरा नाश कर देते हो, तो आत्मा मुक्त अवस्था पहुंच जाती है। आपके क्या है, आश्रव, बंध, संवर, कर्म, निर्जरा, मोक्ष। आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये आपके क्या है, 5 कर्म के सिद्धांत से जुड़ी हुई चीजें हैं, ठीक है ना।
पुद्गल की बात करते हैं, पुद्गल हेतु जो आवश्यक आपके हैं, पुद्गल की मुक्ति कैसे होगी? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य से होती है, ठीक है ना। पुद्गल से मुक्ति कर्मों से मुक्ति, कर्मों से मुक्ति कब होगी आपकी? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य, ठीक है ना। अनंत चतुष्टय की बात करते हैं कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए 4 अनंत गुण होने चाहिए। मोक्ष प्राप्त आत्मा में क्या होते हैं? मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो आत्मा मोक्ष प्राप्त कर लेती है, जो आत्मा मोक्ष प्राप्त कर लेती है, उनमें 4 गुण होते हैं। गुण कौन कौन से होते हैं बेटा? जो आत्मा मोक्ष प्राप्त कर लेती है उनमें 4 गुण पाए जाते हैं। गुण कौन कौन से होते हैं? अनंत चतुष्टय गुण कहलाते हैं। आपसे पूछा जाता है केवल प्राप्त आत्मा या मोक्ष प्राप्त आत्मा में कौन से गुण होते हैं? तो अनंत चतुष्टय गुण होते हैं। जैन धर्म की संकल्पना है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत आनंद। क्या इनफाइनाइट नॉलेज, आप अच्छा खासा नॉलेज होता है आपको। दर्शन आपके पास अच्छा खासा होता है, ठीक है ना। पार्टिसिपेशन और एक साथ बहुत सारी चीजें देख सकते हो। वीर आपका एनर्जी। अब इस वीर को गलत लेके मत जाना, हार्मोन्स वाला मत समझना, ठीक है ना। स्पर्म वाला मत। वीर एनर्जी, ऊर्जा आपके पास पर्याप्त होती है, उत्साहित रहते हैं, कभी आप थकान नहीं होती है। और आनंद बहुत सारे ब्लेसेस होती है, आनंद होता है, ठीक है ना। इन्हें सामूहिक रूप से अनंत चतुष्टय कहा जाता है। बात करते हैं जैन साधु संघों की। जैन साधु संघों की बात करें तो आपको तीर्थंकर मिलेंगे। तीर्थंकर आपको मिलेंगे मोक्ष मार्ग और धर्म के प्रवर्तक होते हैं। अरहत जो मोक्ष के निकट होते हैं। आचार्य अर्थात जो पूजने होते हैं। आचार्य कौन हो गया? संघ का प्रमुख हो गया। उपाध्याय शिक्षक हो गया। साधु सामान्य सन्यासी हो गया। नमोकार मंत्र की जब बात करते हैं, जैन धर्म में एक नमोकार मंत्र है जहां पर पंच परमेष्टि की बात की गई है। ये पंच परमेष्टि आपकी यही होते हैं, आचार अरिहंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय, साधु। ये आपके 5 परमेष्टि होते हैं, ठीक है ना। जैन धर्म की विशेषताओं की बात करूं तो भैया अहिंसा बल देता है, आत्मा की शुद्धि पे बल देता है, ईश्वर को सृष्टिकर्ता नहीं मानता है, कर्म के सिद्धांत पढ़ा देता है, मोक्ष हेतु तीर्थयात्रा की आवश्यकता देता है, तप एवं संयम को सर्वोच्च स्थान मानता है। सामान्यता मोक्ष मार्ग में संघ में साधुओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया, ठीक है। अब जैन मत की बात करते हैं। जैन मत, तो जैन धर्म की विशेषता क्या है? हमने मान लिया कि जैन धर्म नास्तिक है। नास्तिक क्यों है? क्योंकि वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानता है, नहीं बोलता कि वेदों को, वेद क्या है? वेद को ऐसा मानता है ईश्वर के द्वारा लिखे थे। ये लोग क्या मानते हैं कि वेद ईश्वर के द्वारा लिखे गए हैं, बट ऐसा नहीं है। वेदों को ईश्वर द्वारा लिखा नहीं मानते जैन लोग, इसलिए नास्तिक है। जैन धर्म सृष्टि के निर्माता के रूप में ईश्वर को स्वीकार नहीं करते, परंतु किसको? परंतु जिन अथवा तीर्थंकरों की सर्वोच्च आध्यात्मिक स्थान प्रदान करते हैं, ठीक है ना। सृष्टि का निर्माता कौन है? सृष्टि शाश्वत है। सृष्टि क्या है? शाश्वत है। यह निवृत्ति मार्ग धर्म है जो सांसारिक मोह माया से दूर रहने पर बल देता है। जो सांसारिक मोह माया है इससे दूर रहने का, इसको क्या निवृत्ति मार्गी बोलते हैं। जो आपके त्यागी वृत्ति होते हैं, त्याग करने वाले धर्म होते हैं, त्याग परंपरा पर आधारित होते हैं, उनको हम क्या निवृत्ति मार्गी धर्म बोलते हैं, ठीक है ना। सामाजिक असमानता, भोगविलास, हिंसा, कर्मकांड, यज्ञ एवं पशु बलि का विरोध करता है। जाति को जन्म आधारित मानने वाले कर्म आधारित मानता है। क्या? कर्म आधारित मानता है। अर्थात आप जैन जन्म से नहीं हो, जैन आप कर्म से भी हो सकते हो। वर्तमान भले जैन में छुआछूत हो गया है, बट आप जैन कर्मों से हो सकते हो। यदि आप अहिंसा नहीं करते हो, ठीक है ना, आलू प्याज वगैरह नहीं, आप अंदर कसायों से मुक्त रहते हो, ठीक है ना, क्रोध मान माया रूप जैसी कसायों से मुक्त रहते हो, तो आप जैन हो। 3 रहते आपके मोक्ष प्राप्ति के लिए हो गए। पार्श्व महावीर अंतर क्या है? 4 व्रत थे, 5 व्रत थे। इन्होंने वस्त्र पहने थे, नंगता पे बल दिया था। 4 व्रत, ये आपके 5 व्रत हैं, ठीक है। ये हमने देख ही लिया, ये हमने देख ही लिया। अब अनेकांतवाद क्या है? अनेकांतवाद इन शॉर्ट समझ लो आपके लिए। अनेकांतवाद ऐसा है कि मैंने यहाँ पे एक बहुत बड़ा हाथी खड़ा किया, मैंने यहाँ पे बहुत बड़ा हाथी खड़ा किया और एक अंधा व्यक्ति खड़ा कर दिया। क्या कर दिया? एक अंधा व्यक्ति खड़ा कर दिया मैंने, ठीक है ना। एक क्या कर दिया? अंधा व्यक्ति खड़ा कर दिया। मान लो अंकित से खड़े हैं, आंख पे पट्टी बांध के, आंख पे पट्टी बांध के अंकित सर खड़े हुए हैं, ठीक है ना। अब उनको मैं क्या करता हूँ, एक को पूंछ छुआता हूँ, एक को बाल छुआता हूँ, एक को पैर, एक को सूंड, एक को दांत, एक को उसकी पीठ पे बिठा देता हूँ। अब उन 5 अंधों व्यक्तियों से पूछता हूँ, 5 अंधे व्यक्ति हैं, 5 अंधों व्यक्तियों से पूछता हूँ, बताओ कि हाथी कैसा है? कोई बोलता झाड़ू के जैसे है, उसके बाहर है झाड़ू के जैसे, कोई बोलता चट्टान के समान, उसकी चट्टान के समान है, कोई बोलता लंबे लंबे स्तंभ के समान है, कोई बोलता खोखला बांस के जैसे सॉफ्ट सॉफ्ट बांस है उसका, कोई दांतों को बोलता मजबूत डंडे के जैसा हाथी है। मतलब कि जब 5-6 अन्य व्यक्तियों को हाथी का अलग अलग भाग टच कराया गया तो अलग अलग भाग की व्याख्या करता है, अलग अलग भाग की व्याख्या करता है। ऐसे अनेकांत बात बोलता है कि किसी भी वस्तु के, किसी भी चीज के अनेक पक्ष हो सकते हैं, हमें उन सब पक्षों को मिलाकर देखना पड़ेगा, तभी सत्य तक पहुंच पाएंगे। तभी क्या? सत्य तक पहुंच पाएंगे। अगर आपका सुख है तो आपका दुख होगा ही होगा। क्या? सुखी हो तो दुखी होगा ही होगा आप।
इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मानता हूँ रिजल्ट। स्टूडेंट को समझने रिजल्ट मानता हूँ, रिजल्ट परिणाम। आपका रिजल्ट आता है आप सुखी हो, लेकिन कोई ना कोई आपके रिजल्ट आने से दुखी होगा। क्यों? रिजल्ट आने से नहीं, क्योंकि उस व्यक्ति का नहीं हुआ, उसकी सीट आपने ली है। जब उस व्यक्ति ने अपनी सीट दी तब आपने लिए, तो आप सुखी हो। लेकिन भाई क्या है, इसी रिजल्ट से दुखी है। क्यों है वो, क्या है वो, इसी रिजल्ट से दुखी है। क्यों दुखी भैया, क्यों दुखी है बाबू भैया? वो इसलिए दुखी है क्योंकि उसने अपनी सीट छोड़ी और आपको मिली है। तो दोनों पक्ष होते हैं, मतलब एक ही चीज के आपको अनेक पक्ष होते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। इस संसार में प्रत्येक वस्तु के अनेक पक्ष होते हैं। कोई भी साधारण व्यक्ति किसी वस्तु की संपूर्ण सत्य को नहीं जान सकता है, वह केवल केवल ज्ञानी व्यक्ति ही जान सकता है। उदाहरण के लिए, कोई सूंड को रस्सी बोलता है, कोई पैर को खम्मा बोलता है, कोई कान को पंखा बोलता है। यह आंशिक रूप से सत्य है। यही अनेकांतवाद का सार है, ठीक है ना। अनेकांतवाद का स्यादवाद भी जुड़ता है, एक सप्तभंगी न्याय भी आता है। तो अनेक स्यादवाद क्या, आपका अनेकांत भय का व्यवहारिक रूप है। अर्थात अब देखो, अनेकांत दृष्टि से आपने देखा ना, तब ऐसा मत बोलो कि हाथी लंबा है, हाथी पंखे वाला है, या हाथी झाड़ू वाला है, हाथी चट्टान जैसा। आप क्या बोलो, शायद हाथी की जो हाथी है वो झाड़ू के समान है, शायद हाथी झंडे क्या है आपका, चट्टान के समान है, शायद हाथी आपका क्या है, खड़े स्तंभ के समान है, शायद हाथी आपके डंडे के समान कठोर है। ऐसे आप बोलो। तो स्यादवाद क्या बोलता है, स्यादवाद बोलता है अनेकांतवाद का व्यवहारिक रूप है। किसी भी वस्तु के विषय में दिया गया कथन पूर्ण निश्चित नहीं है, अर्थात प्रत्येक कथन की पहले स्याद अर्थात शायद या किसी दृष्टि से लगाना चाहिए कि मेरे दृष्टिकोण में ऐसा है, या शायद ऐसा है, या स्याद ऐसा है। सप्तभंगी क्या होते हैं, तो स्यादवाद से समझने के हेतु सप्तभंगी प्रस्तुत किए गए। स्यादवाद को समझने हेतु सप्तभंगी प्रस्तुत किए गए। अब क्या है बेटा, स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति च नास्ति, मतलब किसी दृष्टि में ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। स्याद अवक्तम, मतलब वर्णन नहीं किया जा सकता है, उसका वर्णन किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है। वर्णन नहीं किया जा सकता है, वर्णन किया जा सकता है, वर्णन किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। ये आपका क्या है, अस्ति नास्ति, नस्ति नास्ति अवक्तम, अस्ति अवक्तम, नास्ति अवक्तम, स्यात् अस्ति चास्ति नावस्तम। ये आपसे एक बार एमपीपीएससी मेंस में लिखने के लिए आए थे, ठीक है ना। अब अनेकात्मवाद क्या होता है, ये अनेकांतवाद हो गया। ये क्या होगा, अनेकांतवाद हो गया। अब अनेकात्मवाद क्या होता है, कांत तो आत्मा, अनेकात्मवाद, अनेक आत्मवाद तो केवल एक आत्मा है, प्रत्येक जीव अलग, प्रत्येक जीव की अलग आत्मा है। अनंत आत्माएं विद्वान होती, क्या होती हैं, अनंत आत्माएं विद्वान होती है। इसी कारण से क्या अपन अनेक आत्मवाद कहते हैं, क्या कहते हैं, अनेक आत्मवाद कहते हैं, ठीक है ना। बात करते हैं ज्ञान के स्रोतों की। तो जैन धर्म में तीन प्रमुख स्रोतों को ज्ञान का स्रोत माना गया है। जैन धर्म में ज्ञान के स्रोत क्या बेटा, तो तीन प्रमुख स्रोत, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द। क्या, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द। प्रत्यक्ष क्या भैया, प्रत्यक्ष था इंद्रियों के द्वारा आप क्या कर सकते हो, ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हो। अनुमान क्या, आप अपने तर्कों के द्वारा, आप सही तर्क बात करते हो तो आप तर्कों के द्वारा भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। शब्द, अतः जो तीर्थंकर सिद्ध पुरुष ने शब्द कह दिए हैं, उनके माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, ठीक है ना। बस यही चीज आज के समय पे होते, यही चीज होती है ना, साधु संतों को बढ़ावा देती है। जैन संघ की बात करें तो परंपरा अनुसार जैन संघ की स्थापना ऋषभदेव ने की थी, किंतु इसको संगठित और व्यवस्थित रूप देने से महावीर को जाता है। अब देखो यहाँ पे जैन संघ में कौन पद होते हैं, वो पद पूछे जाते हैं आपसे। तो गढ़ व्यवस्था क्या होती है, महावीर के अनुयायी को 11 गढ़ कहा गया, गढ़धर कहा गया, ठीक ना। गढ़धर में विभाजित किया गया, प्रत्येक गढ़ का प्रयोग क्या, गढ़धर होता था। महावीर के अनुयायी को क्या 11 संघों में गढ़ों में विभाजित किया गया था, और प्रत्येक गढ़धर का प्रयोग, प्रत्येक गढ़ का प्रयोग गढ़धर होता था। गढ़धर, गढ़धर इंद्र न कर सके कर विनती भगवान। चलो, महावीर के प्रमुख उत्तराधिकारी में तो इंद्रभूति गौतम आपके 10वें गढ़धर है। पूछा गया आपसे, इंद्रभूति गौतम आपके 10वें गढ़धर है, महावीर के मुख्य शिष्य माने जाते हैं। सुधर्मनाचार्य महावीर के बाद प्रथम गुरु माने जाते हैं थेरवाद के, और महावीर की मृत्यु के बाद जीवित एकमात्र गढ़धर कौन, सुधर्मन आचार्य। ये आपसे पूछा जाता है, क्या रखना, ये आपसे पूछे गए हैं। इंद्रभूति गौतम 10वें गढ़धर थे। सुधर्मन आचार्य एक ऐसे गढ़धर थे जो महावीर की मृत्यु के बाद जीवित रहे। जम्मू स्वामी आंध्र प्रदेश के व्यापारी के पुत्र थे, 44 वर्ष तक नेतृत्व किया। व्यापारी वर्ग में जैन धर्म का प्रसार से, अब आंध्र प्रदेश है ना, याद है, मथुरा क्षेत्र में, मथुरा से मोक्ष गए। जम्मू स्वामी का से मथुरा से मोक्ष गए, मथुरा 84 से, मथुरा 84। विष्णु मित्र जम्मू स्वामी के उत्तराधिकारी थे। नंदी मित्र विष्णु स्वामी के उत्तराधिकारी थे। शंभु विजेत आपके नंदी मित्र के बाद जैन धर्म के प्रमुख बने भद्रबाहु। तो 14 पर्वों के अंतिम क्या था, भद्रबाहु थे, जैन धर्म के महान आचार्य थे, ठीक है ना। स्थूलबद्ध भद्रबाहु, इन्हीं धर्म से क्या होता है आपका जैन धर्म विभाजित हो जाता है।
जैन धर्म के विभाजन की पृष्ठभूमि की बात करूं, जैन धर्म के विभाजन की पुष्टि की बात करूं अपन, तो देखो जैन धर्म में का भयंकर अकाल आता है, भद्रवाह दक्षिण चले जाते हैं, क्या आता है पाटलिपुत्र में क्या आता है अकाल आता है, नंदों के समय मगध में अकाल आता है, पाटलिपुत्र में अकाल आता है, तो भद्रवाह दक्षिण चले जाते हैं और स्थूल देवी मगध में रह जाते हैं। ये दक्षिण हो गए तो अपनी परंपरा को पालन करते रहे, नग्न अवस्था में रहे, महावीर की दैनिक चर्या को पालते रहे। ने भाई साहब ने क्या किया, सेवा भाव रख लिया, कपड़े पहन लिए, ठीक है ना। जब भद्रबाहु वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि साधु प्राणी कठोर नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, यहीं से मतभेद प्रारंभ हो गया। वहीं से दिगंबर श्वेतांबर, जो सफेद कपड़े पहन लिए श्वेतांबर, दिगंबर जो अपने चारों दिशाओं को अपना अंबर मान रहे थे वो दिगंबर। पाटलिपुत्र की बात करते हैं तो 288 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में सभा आयोजित होती है। 288 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में सभा आयोजित होती है, क्यों, मतभेद को समाप्त करने के लिए, जैन परंपरा को व्यवस्थित करने के लिए। ये विवाद की परिणति क्या हुआ, आगे चलकर जैन धर्म दो भागों में दिगंबर श्वेतांबर बढ़ गया, ठीक है ना। आगे देखेंगे अपन, आगे देखेंगे, आगे मिलेगा आपको। डिस्कस की बात करते हैं तो जैन धर्म का आधार अब कहाँ आगे, जब मौर्य का वगैरह आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। जैन धर्म का आधार बात करें तो अहिंसा, तप, आत्मसंयम, कर्म सिद्धांत, अनेकांतवाद, त्यागवाद, ये आपके जैन धर्म के आधार थे, ठीक है ना। अब जैन धर्म का पतन क्या हुआ बेटा, जैन धर्म का पतन क्या हुआ, तो महावीर के समय पे तो इसका प्रसार हुआ, किंतु बाद में सिमट गया कुछ क्षेत्रों तक। क्यों, जैन धर्म के पतन का बहुत सारे कारण जिम्मेदारी हैं। कैसे, देखो, नंबर क्लिष्ट धार्मिक आचरण, ये लोग कठोर तपस्या करते थे, उपवास करते थे, संयमपूर्ण जीवन करते थे, अत्यंत कठोर नियम होते थे, सामान्य जन को नियम पालन करना कठिन होते थे। इसलिए क्या हुआ, क्या हुआ, आपके जैन धर्म नष्टता की ओर बढ़ा, संसारिक सुखों का त्याग किया, इसलिए इससे क्या हुआ, जन साधारण के बीच कम लोकप्रिय हो पाया। अहिंसा पर, अब अहिंसा पर अत्यधिक मानते थे लोग, अहिंसा को सर्वोच्च धर्म मानते थे। लेकिन खेती का काम आपको करना है, खेती का काम में हिंसा तो होगी, सैनिक काम आपको करना है तो हिंसा तो होगी, युद्ध का विरोध करते थे, पशुपालन अनेक कार्यों पर अप्रत्यक्ष प्रतिबंध लगाते थे अहिंसा की वजह से, ठीक है ना। ठीक, आत्म पीड़न कठोरता, ये जैन साधु जो होते थे दीर्घकालिक उपवास करते थे, नग्न जीवन जीते थे, कठिन व्रत पालन करते थे और शारीरिक कष्ट सहते थे, ठीक है ना, शारीरिक कष्ट सहते थे। इस प्रकार कठोर साधना सामान्य व्यक्ति के लिए आकर्षक नहीं थी। उचित राजस्व की बात करें तो प्रारंभ काल में जैन धर्म को कुछ शासकों का संरक्षण मिला, किंतु बाद में से निरंतर और शक्तिशाली राजकीय संरक्षण प्राप्त हो गया। बौद्ध धर्म को सम्राट अशोक का संरक्षण मिला, ब्राह्मण धर्म को गुप्तकालीन शासकों का प्रवर्तन मिला। इस बात को आपको याद रखना, ठीक है। बाद में क्या मतलब राजाश्रय उचित नहीं मिला आपको, कई राजाओं ने फॉलो तो किया है, जब फॉलो करते भाई साहब जैसे चंद्रगुप्त मौर्य फॉलो करते हैं, कुछ साम्राज्य त्याग देते हैं, क्या, कुछ साम्राज्य त्याग देते हैं। तो ऐसी घटना होती है जब जैन धर्म को कोई फॉलो करता है तो ये खुद राजपाट त्याग देता है, और जब राजपाट त्याग दिया तो जैन धर्म आगे से कहाँ बढ़ पाएगा, है कि नहीं। जाति व्यवस्था की बात करें, जाति व्यवस्था की बात करें, जाति व्यवस्था की बात करें तो जैन धर्म सामाजिक समानता की बात करता है, किंतु जाति व्यवस्था का पूर्ण विरोध नहीं करता है, मूलतः शांत रहता है। इसमें क्या, जाति भेदभाव पूरी तरह समाप्त नहीं करता है, समाज सुधार की दिशा में इसका प्रभाव सीमित रहा। आज भी देखो आप जातिवाद चलता है इसमें, इससे व्यापक सामाजिक परिवर्तन नहीं हो पाया। ब्राह्मण धर्म से पूर्णता पृथक्करण का भाव, तो जैन धर्म अनेक मामलों में ब्राह्मण धर्म से पूरी तरह अलग नहीं पाया। क्यों, कर्म सिद्धांत वहां पे भी था, यहाँ पे भी है, पुनर्जन्म वहां पे भी था, यहाँ पे भी है, मोक्ष की अवधारणा वहां पे भी था, यहाँ पे भी था। ये मानता है जैन ब्राह्मण धर्म में समानता, अर्थात ये लोग क्या कहीं ना कहीं ब्राह्मण धर्म से जुड़े रहे। बौद्ध धर्म की तीव्रता, तो वहीं आपका जब जैन धर्म आपको बढ़ रहा था तो साथ में टक्कर देने के लिए क्या, बौद्ध धर्म अत्यधिक लोकप्रिय होता है। क्यों, बौद्ध धर्म के सिद्धांत सरल थे, जैसे मध्यम मार्ग का सिद्धांत, अपेक्षाकृत सरल आचार का नियम, व्यापक राजकीय संरक्षण, संघ की मजबूत व्यवस्था इत्यादि इत्यादि कारणों से क्या बौद्ध धर्म से जैन धर्म को प्रतिस्पर्धा मिल रही थी, ठीक है। ब्राह्मण धर्म की पुनरुत्था की बात करूं तो ये इस टाइम पे क्या हो रहा था, आपका ब्राह्मण धर्म में भी सुधार हो रहे थे, भक्ति आंदोलन का विकास हो रहा था, पुराणों की रचना हो रही थी, मंदिरों का निर्माण होगा, विष्णु और शिव की उपासना बढ़ेगी। ऐसे में क्या होगा, लोग वापस जो जैन धर्म को मान रहे थे वापस क्या करेंगे, वापस अपने वहीं बढ़ जाएंगे, कहाँ पे, वापस अपने कहाँ बढ़ जाएंगे, ब्राह्मण धर्म की ओर बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। चलो, तो आपका क्या होगा, जैन धर्म संपूर्ण समाप्त होता है। इसी क्लास में लोग देखते हैं बौद्ध धर्म, पहले देख लो कितने घंटे की क्लास हो गई है, हाँ 39 40 मिनट की क्लास हो गई है, 40 नहीं, मैं बौद्ध धर्म अलग से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं बौद्ध धर्म आपको अलग से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो जैन धर्म आपके लिए समाप्त होता है। बेस्ट ऑफ लक, क्लास के लाइक कमेंट शेयर, ठीक है। लास्ट में कुछ रिवीजन पॉइंट आप लोग अपडेट करके जाया करो, ठीक है ना। अच्छा, इस क्लास की पीडीएफ कहाँ मिलेगी आपको, इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको फायदा नहीं, जितना आप चाहो, जो क्लास देख रहे हो उसको फायदा है, आप जितना चाहो उतना पेमेंट कर सकते हो, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। पेमेंट क्या करना है आपको,
तो जो मैंने आपको टेलीग्राम आईडी दी है उसमें आपको कॉन्टेक्ट करना है कैपिटल ए स्मॉल जे एन के आई टी। आपको क्या करना है, कॉन्टेक्ट करना है। यहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी कहाँ पे कैसे आपको पेमेंट करना है। ठीक है, चलो तो बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष, जय हिंद जय भारत।